हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एस लैंडस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी मैंने एक पेपर आपको बताया है और दूसरा पेपर फिर हम हल करवाने जा रहे हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी के देखते हुए, क्योंकि पेपर जल्दी जल्दी करवाने हैं, बहुत मैटर देना आपको है, जिससे कि इतिहास से प्रश्न आप लोगों को समीक्षा अधिकारी में गलत ना हो। समीक्षा अधिकारी के साथ साथ पीसीएस के लिए भी लाभदायक होगा। वनडे के कोई भी परीक्षा हो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। दूसरी चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी जो नेट जेआरएफ हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट का पोर्शन है इतिहास, बहुत लाभदायक होगा। तो हम लोग अभी इसको विधिवत सॉल्व करते हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे इतिहास की, जान लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए, इसके अभी हमने जो करवाए हैं 25 क्वेश्चन हो गए, तो 25 ये। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। ये किसका दास था? मोहम्मद गौरी के 3 दास थे। गौरी के 3 दास कौन कौन थे? एक तो ऐबक था, दूसरा कौन था? यलदोस था, और तीसरा कौन? कुबाचा था। 3 दास थे, और 3 दास में सबसे योग्य कौन था? ऐबक था। तो यही बाद में तुर्की राज का संस्थापक हुआ। भारत में तुर्की राज का संस्थापक, तुर्की राज का संस्थापक कौन हुआ था? तो यही हुआ। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तुर्की राज का संस्थापक था यलदोज और कुबाचा। ये भी दास थे, ये भी दावेदारी कर रहे थे, तभी इसने ऐबक ने भारत में तुर्की राज की स्थापना की। लेकिन इसने अपनी राजधानी जो थी लाहौर बनाई थी। राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर बनाई थी। ये चीज याद रखना, ठीक है। और अब ये पूछा जाता है, चूंकि ये दास था और यहाँ पर 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका भतीजा जो है इसको दास्ता से मुक्ति देता है। कब देता? 1210, 1208, 1207, 1206। तो 1208 लगा के आना, ठीक है। तो 1208 में दास्ता से मुक्ति मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई थी। मतलब ये देवता हैं ऋग्वेद के। अब रुद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं और इंद्र हैं। तो असुर की बात अगर हम करेंगे तो वरुण को दी गई थी। किसको दी गई थी? वरुण के। और कहा जाए ऋग्वेद देवता में सर्वाधिक बार उल्लेख किसका हुआ था? तो इंद्र का हुआ था, ठीक है। इंद्र का, फिर अग्नि का हुआ है, ठीक। तो ये चीज याद रखना। वरुण ये भी महत्वपूर्ण देवता थे, तो इंद्र का याद रखना। अब यहाँ पर क्योंकि असुर के देवता, तो वरुण को लगाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध किससे है? अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से। तो होता का संबंध याद रखना कि ऋग्वेद से होगा। किससे होगा? ऋग्वेद। 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन था? तो अथर्ववेद। सबसे बाद में रचना अथर्ववेद की हुई। और सबसे प्राचीन ऋग्वेद था। चूंकि अथर्ववेद इस वजह से महत्वपूर्ण है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाकलापें इसी में मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए कि ऋग्वेद काल में निक्ष्क अलंकरण किसका था? गले का हार, नाक का, हाथ का, कान का। तो निक्ष्क जब ऋग्वेद का बात करेंगे तो ये गले का हार था। क्या था? तो गले का हार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चतुर्व्यूह संबंधित है। चतुर्व्यूह किससे संबंधित है? तो ये दिया है सूर्य उपासना से है, या शक्त संप्रदाय से है, या वैष्णव संप्रदाय से है, या शैव संप्रदाय से है। तो याद रखना कि चतुर्व्यूह की बात करेंगे तो वैष्णव संप्रदाय को याद रखना। वैष्णव संप्रदाय को भगवत संप्रदाय भी कहते थे। क्या कहते थे? भगवत संप्रदाय भी।
तो ये चीज याद रखना कि ये चतुर्व्यूह जब भी आए तो वैष्णव संप्रदाय लगा के आएंगे, ठीक है। और ये लोग अलवर कहलाते थे, वैष्णव धर्म के अलवर, और ये लोग नैनवार कहते थे, नैनवार करके, ठीक। तो ये चीज। अगला देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम, देखो किसकी, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो भगवत गीता दिया, पढ़ने की अष्टाध्यायी दिया है, कठोपनिषद दिया है, शतपथ ब्राह्मण दिया है। तो याद रखना कि पढ़ने की जो अष्टाध्यायी था इसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। और कहा जाए कि शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा ये था, और ये किसका पाठ था? तो यजुर्वेद का, ठीक। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पारसनाथ द्वारा, है ना, उपादिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं है। देखो अब यहां पर ध्यान रखना कि सत ये था, अस्ते ये भी था, है ना, अहिंसा ये भी था, सत्य अहिंसा अस्ते अपरग्रह, एक और इनका था अपरग्रह, लेकिन ब्रह्मचर्य ये नहीं है। ये ब्रह्मचर्य नहीं, आंसर आपका नहीं पूछा गया तो यही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी से था। किससे था? तो महावीर स्वामी से, ठीक। तो ये महावीर स्वामी से। सत्य मीन्स होता है हमेशा सत्य बोलिए, है ना, कभी झूठ मत बोलिए, ठीक। अगर किसी की जान बच रही तुम्हारे झूठ से तब वो झूठ नहीं है, ठीक। अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्ते यानी कि, अस्ते यानी कि बिना पूछे कोई चीज नहीं लेना चाहिए, ये कहा अस्ते, ठीक। अप्रग्रह, इतनी धन संचय नहीं करना चाहिए कि हम लोग विलासिता की ओर बह जाएं। जैसे कि आज देखा होगा कि वास्तव में जब धन अधिक संचय होता है, लोग मदिरापान, क्लबों में जाना, सारी चीज़ें ये होने लगती हैं। तो अप्रग्रह, इतना धन संचय ना करो कि विलासिता की ओर बह जाओ। अहिंसा, अहिंसा यानी कि किसी जीव भी उसकी भी हत्या ना करें, अहिंसा, ठीक है। गांधी ने इन्हीं से प्रेरित होकर अहिंसा शब्द लिया था। गांधी के जितने हैं आंदोलन अहिंसात्मक थे। अगर ये हट जाता तो हिंसा जहां अगर शब्द आ जाएगा तो 2 मिनट में वहां आंदोलन समाप्त हो जाते, ठीक है। लेकिन अहिंसा शब्द यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसावादी आंदोलन उन्होंने चलाए थे, है ना। ब्रह्मचर्य यानी कि जो कई भी बातों उनका सही से पालन करना, यही हमारा ब्रह्मचर्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुंडग्राम में या पावा में? तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का कुंडग्राम में हुआ, और महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? बुद्ध जी का तो याद रखना लुम्बिनी वन हो, तो इनका लुम्बिनी वन लगा के आना, ठीक, लुम्बिनी वन। तो दोनों लोगों को याद रखना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थकार था? तो हमने आपको एक दिन और बताया था, देखो ऋषभदेव ये 23वें थे, नेमिनाथ ये 21वें हैं, पारसनाथ ये 24वें हैं, पारसनाथ ये 23वें हैं, पारसनाथ 23वें, महावीर स्वामी ये 24वें हैं। अब इसमें पूछा गया कि पहला तीर्थकार कौन है? तो ऋषभदेव। यहाँ गलत हो गया, ये जरा इसको सही करिए। देखो ऋषभदेव, तो ऋषभदेव और पारसनाथ दोनों, देखो ध्यान देना इस जगह। अब यहां पर ध्यान देना कि ऋषभदेव, है ना, तो ऋषभदेव इनको हम किस नाम से और जानते थे? आदिनाथ, ठीक। तो ये पहले होंगे, कौन से तीर्थकार होंगे? पहले।
नेमिनाथ कौन से होंगे? तो 21वें होंगे। पारसनाथ ये 23वें होंगे और महावीर स्वामी ये 24वें होंगे। तो मित्रों इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और देखो एक चीज और, 22वें और याद रखना। 22वें कौन थे? तो अरस्टिनेमी। अरस्टिनेमी, तो अरस्टिनेमी इनको भी याद करके जाना 22वें, क्योंकि ये कृष्ण के अवतार बताए गए थे। किसके? कृष्ण के अवतार बताए जाते हैं। ठीक है, तो अरस्टिनेमी को याद करके जाना। अब एक चीज और याद करके जाना, 19वें कौन थे? तो मलिनाथ थे। कौन थे? मलिनाथ। तो 19वें मलिनाथ हैं। ठीक, अब क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35वां, कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो यहाँ पर दिया है सारनाथ। देखो किस अभिलेख पर गौतम बुद्ध शरीर के अवशेष, तो सारनाथ दिया है, लुम्बिनी वन दिया है, पिपरवा दिया है, महास्थान अभिलेख दिया। तो याद रखना कि पिपरवा जो था इसी पर मिलता है। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिपरवा। ठीक, अगला देखिए कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीति आंदोलन में भाग लेना सर्वाधिक प्रमाणित किया था? कौन महिला थी? तो रमाबाई, राणा डे, एनी बेसेंट, कस्तूरबा बाई, सरोजनी नायडू। भाग सबने लिया, लेकिन 20वीं शताब्दी में पूछ रहे हैं तो यहाँ पर एनी बेसेंट होगा। अब एनी बेसेंट 1900, यानी कि ध्यान देना कि 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और ये कहाँ की थी? तो ये याद रखना आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी, ये भी याद रखना। तो आयरलैंड की महिला जिन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय राजनीति में भाग लिया, और कहा जाए यहाँ स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने पहल की थी। ठीक है, रमाबाई, इनके भी याद रखना, राणा डे की पत्नी थी। कस्तूरबा बाई गांधी जी की पत्नी थी। सरोजनी नायडू को भी याद रखना कि भारत की, यानी कि उत्तर प्रदेश की वैसी पहली महिला राज्यपाल थी, है ना। ये क्या थी? तो राज्यपाल थी। और एक चीज याद रखना, भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है इनको। दूसरी चीज कि भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला, भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब भारत की, यहां शब्द लग गया, भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश क्या, भारत की भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी थी। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार आया। आरसी दत्त दिया, दादा भाई नौरोजी, एमएन राय दिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी की याद रखना। ठीक है, आर्थिक निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कब इस्पात, देखो ध्यान है, भारत में कब इस्पात उत्पादन प्रारंभ हुआ? 1915, 1920, 1913, 1912। तो 1912 में भारत में इस्पात यानी कि उत्पादन का प्रारंभ हो गया था। ठीक, 1912। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट, जो भी हम बता चुके हैं, के द्वारा किया गया? तो कामरेड, कॉमनवेल्थ,
द टाइम्स, आल हिलाल। तो देखो कॉमन व्हील है ना, ये एनी बेसेंट ने, ठीक है, कॉमन व्हील का संपादन इन्होंने किया था, ठीक है। और अल हिलाल का यानी कि सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। तो ये चीज, ये दोनों पत्र बहुत पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का मंत्र संबोधित है किसको? इंद्र को, सावित्री को, वरुण को, मित्र को। तो सावित्री देवी, ठीक है। इंद्र यानी गायत्री मंत्र तो सावित्री को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि अशोक द्वारा बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, और किसके लिए कराया गया? देखो बराबर की गुफाओं में, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक नागार्जुनी अगर आ जाए, नागार्जुनी पहाड़ी, तो ये जब आ जाए तो दशरथ को लगाना, जो अशोक का ये पौत्र था, ठीक है। अब बराबर की पहाड़ी पूछा जाए तो ये दोनों के लिए, आजीवक, देखो ध्यान देना किसके लिए? तो आजीवक के लिए। अब ये चीज याद रखना कि नागार्जुनी पहाड़ी पर जो बनाई थी गुफाएं, वो भी आजीवक के लिए ही बनाई थी दशरथ ने, ठीक है। जैन शयन है, बौद्ध शयन है, ब्राह्मण शयन है, ये तो क्रॉस कर दो, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की दर क्या रखी थी? भू राजस्व की दर क्या रखी वहां पर? क्योंकि लुम्बिनी वन इस वजह से फेमस था क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, इस वजह से जन्म स्थान था। इसी वजह से अपने शासन के 20वें वर्ष, अशोक ने शासन के किस वर्ष यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष। अब वहां पर कर कितना कर दिया था? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो 1/8 कर दिया। कितना कर दिया? 1/8। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला देखिए, दिया है पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था शिशु कल्याण का, नौकाओं का, तौल मापन का, धार्मिक क्रियाकलापों। तो तौल मापन था, इसका काम क्या था? तौल मापन का कार्य करता था ये, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि अशोक का समकालीन सीरिया और सीरिया व पश्चिमी, देखो ध्यान देना इस जगह, सीरिया पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? तो यहां पर दिया है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, और मंगस दिया, अंतियोकस द्वितीय दिया, अलेक्जेंडर दिया। तो अंतियोकस द्वितीय को लगा के आएंगे। कौन? अंतियोकस द्वितीय को, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? मैंने आपको एक दिन फार्मूला बताया था तृतीय बौद्ध संगीत। तो RVPK यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। अब तृतीय संगीत किसके समय हुई थी? तो यहाँ AK यानी कि यहाँ पर अजात शत्रु हो जाएगा, अजात शत्रु, और यहाँ काला शोक हो गया, और यहाँ अशोक हो गया, और यहाँ कनिष्क हो गया। अब जब तीसरी पूछी गई है तो तीसरी किसके समय आ जाएगी? तो अशोक के समय आ जाएगी, ठीक है। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा किस पर थी? वैष्णव धर्म पर, या शैव धर्म पर, या जैन पर, या बौद्ध? मित्रों अंतिम समय में इसने जैन धर्म को ग्रहण किया था, तो ये चीज याद रखना, ठीक है।
और स्वरबेल गोला में जाकर वहीं पे इसने जैन पद्धति यानी कि सलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। भद्रबाहु के साथ गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि नहीं, याद रखना नहीं दिया है। तो नहीं जब शब्द दिया है तब क्या होगा? मेगास्थनीज ये तो डालता है, कौटिल्य का सा ये भी डालता है, मुद्रा राक्षस ये भी डालता है, देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्त काल से संबंध किससे है? तो गुप्त काल से है। ठीक, तो मित्रों याद रखना ये गुप्त काल से है और सब मौर्य काल से। ये तीनों किससे है? तो मौर्य काल से है। ठीक, अगला देखिए, दिया है कि लिंगायत संप्रदाय के लोकप्रिय थे दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिणी भारत में सर्वाधिक प्रचलित थी, लोकप्रिय थी। तो ये चीज याद रखना, दक्षिणी भारत लगा के आना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया निम्नलिखित में से कौन पशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? किसका पूछ रहा? पशुपत। तो लौक्लिस दिया, भैरवाचार्य दिया, शंकराचार्य, उदिताचार्य। तो याद रखना पशुपत संप्रदाय कभी आए तो लौक्लिस को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है कि किस मुगल बादशाह को अपने शासन काल में खुसरो, खुर्रम और महाबत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा? यानी खुसरो ने भी किया, खुर्रम ने भी किया और महाबत खां ने भी किया। तो खुसरो देखो याद रखना, खुसरो ये जहांगीर का पुत्र था। कौन था? जहांगीर का पुत्र। और ये भी जहांगीर का पुत्र था, ये भी जहांगीर का पुत्र था। मित्रों याद रखना ये है, ये जो था मानबाई से उत्पन्न हुआ था। मानबाई, इसकी माँ का नाम क्या था? मानबाई। और इसकी माँ का नाम क्या था? जगत गोसाई। जगत गोसाई, जगत गोसाई को जोधाबाई की उपाधि मिली थी, जोधाबाई। और बहुत लोग अकबर को लगा देते हैं, जोधाबाई इसका नाम, उपनाम। तो याद रखना कि ये जो है मारवाड़ की थी। कहाँ की थी? मारवाड़ की। और इसी से यानी कि खुर्रम का जन्म हुआ था। ठीक, और इसका ये कहाँ की थी? तो याद रखना अमेर की, ये अमेर की थी। ये किसकी पुत्री थी? तो यह भी याद रखना कि भगवान दास की, भगवान दास की थी। ठीक, ये भगवान दास की पुत्री थी। और उधर जगत गोसाई जोधाबाई, तो ये उदय सिंह मोटा की बेटी थी। उदय सिंह मोटा, याद रखना उदय सिंह मोटा। ये कहाँ का था? तो मारवाड़ का शासक था। ये कहाँ के थे? अमेर के। ठीक, तो ये चीज याद रखना कभी भी पूछा जाए। महाबत खां ये एक सेनापति था और इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने भी जहांगीर के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। तो तीनों आ गए, है ना। तो ये याद रखना कि किस मुगल बादशाह ने अपने शासन में खुसरो, खुर्रम, महाबत खां के विद्रोह का सामना किया? तो कौन हो जाएगा? जहांगीर। ठीक है, तो याद रखना ये जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके आज के रहे और पुनः फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और इनको आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करें, चूँकि मैं पूरी व्याख्या सहित आपको बताते हैं। इससे बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं होती है। अगर जिसने मेरे बताए हुए पेपर ही सॉल्व कर लिए तो ये जान लो कि कोई भी परीक्षा हो इतिहास से प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, और मैंने भारत का खनिज, विश्व का खनिज भी बता दिया। अभी आप लोगों को एक दिन जनसंख्या नगरीकरण पर चर्चा कर देंगे जिससे वहाँ से गलत क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग
पुनः फिर एक नए वीडियो के साथ।